हेलो स्टूडेंट्स, आज 10th के मैथ्स 2 में हम हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन सीरीज नंबर 25 देख रहे हैं। आज का ये प्रश्न है नवनीत स्वाध्याय क्वेश्चन पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन 4 का दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। ये पूरा सात्विक क्वेश्चन है। सात्विक क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं दिया रहता है, दत्त नहीं रहता है, साध नहीं रहता है, सब आपको लिखना होता है। पहले आपको सवाल अच्छे से पढ़ना होता है, फिर आकृति बनाना होता है, दत्त लिखना होता है। आकृति दत्त पर 1 नंबर मिलता है और सादे लिखने पर 1 नंबर। यानी आपको सवाल पढ़ने पर आकृति दत्त लिखकर सादे लिखने पर 1 नंबर मिल ही जाता है। इसलिए अच्छे से सवाल पढ़ो और उसके हिसाब से आकृति बनाना सीखो, दत्त लिखना सीखो, सादे बनाना सीखो। ये आपको क्वेश्चन जो पार्ट 1 में क्लास 9th में ये सब सिखाया गया था, वो उसी का उपयोग हम 10th में कर रहे हैं। तो चलो हम देखते हैं ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। सिद्ध करो कि किसी चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज बोला है तो चतुर्भुज आपने बना दिया। उसके 4 कोण होते हैं, चारों कोणों के समद्विभाजक हमने खींच दिए। कैसे समद्विभाजक खींचना है, तो बीच से अंदाज से आप लोगों को निकालना है। तो अंदाज से हमने ऐसे बना लिया और फिर समद्विभाजक का चिन्ह अलग अलग 4 प्रकार के कोणों को सर्वांग समता का चिन्ह बना दिया। यहाँ पर मैंने ऐसे ओ इधर क्रॉस लगा दिया, इधर डबल लाइन, इधर सिंगल लाइन से सर्वांगसम कोणों का चिन्ह दर्शा दिया। उससे मुझे दूर से ही पता चल जाता है कि ये जो किरणें जा रही हैं कोण के बीच में से, ये क्या है, समद्विभाजक है। तो यही 4 लाइन आप लोगों को दत्त में लिखना है कि चतुर्भुज ABC में किरण AP कोण A का, किरण BR कोण B का, किरण CR कोण C का, कोण DP किरण DP जो है कोण B का समद्विभाजक है। साध लिखना है चतुर्भुज जो ये समद्विभाजकों से मिलने पर चतुर्भुज बनता है, वह चतुर्भुज PQRT एक चक्रीय चतुर्भुज है, सिद्ध करना है। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी किसी चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का जोड़ी एक जोड़ी संपूरक हो जाए तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। यह हमने चक्रीयता की कसौटी में पढ़े थे। तो इससे हम चक्रीय चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि कोण P धन जो कोण R बराबर 180 अंश हो जाए। क्यों मैंने ये जोड़ लिया है? क्योंकि कोण P ही है जो शीर्षाभिमुख कोण के रूप में इस त्रिभुज से जुड़ा है, और कोण यहाँ पर R जो है ये भी इस त्रिभुज में शीर्षाभिमुख कोण के रूप में जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसका संबंध हम इससे बना सकते हैं, इसका संबंध इससे बना सकते हैं। और हम यहाँ जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ भी त्रिभुज के तीनों कोणों को योगफल 180 अंश होता है। और साथ में ये फायदा उठाएंगे, यदि ये कोण और ये कोण योगफल में आ रहा है तो ये तो बड़े कोण का आधा है, ये भी बड़े कोण का आधा है, यहाँ भी ये और ये कोण इस कोण तीनों कोणों के योगफल में आएंगे तो ये कोण इस बड़े कोण का आधा है, ये कोण इस बड़े कोण का आधा है। ये सब हम क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये सब किरण समद्विभाजक के रूप में दिए हुए हैं। तो ये हमारा मुख्य पॉइंट है याद करने का कि हमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल लगाना है, साथ में चक्रीयता की कसौटी लगानी है, और साथ में कोण समद्विभाजक समानता से छोटा कोण बड़े कोण का आधा होता है। इस तरह से ये बातों का उपयोग कर हम इस सवाल को सिद्ध कर सकते हैं। तो मुख्य बातें याद हो गई। तो अब हम चलो उत्तर लिखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? जो भी समद्विभाजक है ना जो दत्त में दिया, उसको हमें लिखना है कि कौन कौन से कोण सर्वांगसम है। तो कोण पूरा नाम लेते हुए PAD बराबर है कोण PAP बराबर आधा कोण A का आधा है। तो कोण A लिख सकते हैं, पूरा नाम लिख सकते हैं कोण DAB। दत्त सबका कारण हम दत्त देते जाते हैं क्योंकि हम दत्त में हमने लिखा है। अब इस तरफ चलते हैं, इस कोण का भी लिख लेते हैं। कोण PDA बराबर है कोण PDC बराबर आधा कोण ABC। दत्त
फिर तीसरा पॉइंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि इसका उपयोग होने वाला है। अब इसमें हम चलते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कोण ए बी आर बराबर कोण आर बी सी बराबर आधा कोण बी, बी बीच में है, ये पूरा बी बीच में लेना है, तो कोण ए बी सी। चौथा पॉइंट, कोण बी सी आर बराबर कोण आर सी डी बराबर आधा कोण बी सी डी। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज में जाते हैं। इस पहले वाले त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल निकालते हैं। 5वें नंबर पर त्रिभुज ए पी डी में कौन कौन से 3 नाम आएंगे उसका पूरा नाम लेना है आपको, क्योंकि दोनों तरफ कोण बने हुए हैं। तो कोण पी ए डी प्लस कोण ए डी पी प्लस कोण ए पी डी बराबर है 180 अंश। और पी ए डी कहाँ पर है, यहाँ पर है। और ए डी पी यहाँ पर है, इसकी जगह पर हम ये रखेंगे। इसलिए आधा कोण डी ए बी प्लस आधा कोण ए डी सी प्लस कोण ए पी डी बराबर है 180 अंश। यहाँ हम ये नंबर डाल देते हैं 6वां, और इसमें हमने कारण कौन सा लिया है, 1 2 और मान किसमें रखते हैं 5 से। और साथ में हम जोड़ने का, ये जो हमारा ये कोण है ये किसी के बराबर है, यहाँ लिखते हैं हम 7वां। परंतु ये जो कोण ए पी डी है वो यहाँ हमारे इस कोण के बराबर है पी पी क्यू के। परंतु कोण ए पी डी बराबर है कोण टी पी क्यू बराबर, कारण देंगे हम शीर्षाभिमुख कोण। तो इसकी जगह पे हम रख देंगे, ये नया समीकरण आ जाएगा 8वां, आधा कोण ए प्लस आधा कोण डी प्लस कोण टी पी क्यू बराबर है 180 अंश। कारण हम लिखेंगे 7 6 7 से। तो जो हमें फाइनल करना था वो हमारा हो चुका है। त्रिभुज के तीनों कोणों को योगफल से शुरू किए और जो जो मान हमें बदलना था उसके लिए सही कारण देते हुए हमने बदल दिया। ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण होने से हमने वो भी बदल दिया। हमने क्यों बदला, क्योंकि हमें जाना है चतुर्भुज के कोण पर, तो हम आ चुके हैं। ये पहला समीकरण पूरा हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरे त्रिभुज पर चलते हैं। दूसरा त्रिभुज नंबर 9 डालते हैं। त्रिभुज बी आर सी में तीनों कोणों का योगफल लगाते हैं। यहाँ पे आप कारण लिख सकते हो, त्रिभुज के कुल कोणों का योग। त्रिभुज बी आर सी में कोण आर बी सी प्लस कोण बी सी आर प्लस कोण बी आर सी बराबर है 180 अंश। त्रिभुज के कुल कोणों के योग गुणधर्म से। अब हम आगे क्या करते हैं, कोण आरबीसी कहाँ है यहाँ चेक करते हैं। ये देखो आरबीसी आधा कोण बी है, तो आधा कोण बी प्लस कोण बी सी आर, ये यहाँ पर है। वो क्या है, आधा कोण सी, छोटा नाम भी हम लिख सकते हैं पूरे का, धन कोण बी आर सी। ये जो बी आर सी है वो हमारे शीर्षाभिमुख कोण के बराबर है। तो उसको हम लोग बाद में लिखते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लें। बी आर सी बराबर 180 अंश। कारण लिखेंगे इसका 3
4 और 9 से 11वें प्यार, परंतु शीर्षाभिमुख कोड पे जानते हैं हमने सब कुछ चेंज कर दिया है। अब कोड BRC को चेंज करना है जो शीर्षाभिमुख कोड से TRQ के बराबर है। तो कोड BRC बराबर है कोड TRQ, कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोड और ये मान हम यहाँ रख देंगे 11 का मान 10 में, तो 12वें में नया समीकरण आ जा रहा है आधा कोड B प्लस आधा कोड C प्लस कोड TRQ बराबर 180 अंश। इसका कारण हम लिखेंगे 10 और 11 से। अब हम चतुर्भुज के संगत पक्षों को, चतुर्भुज के चक्री कोणों का योगफल जो सम्मुख भुजा का जो है उस योगफल 180 अंश करने के लिए ये संगत पक्षों को जोड़ेंगे। हम दूसरा समीकरण लेंगे 12 और कौन सा है यहाँ पर 8, 12 और 8 के संगत पक्षों को जोड़ना है। तो हम कैसे लिखेंगे 13वें नंबर पर आधा कोण A प्लस आधा कोण D प्लस कोण TPQ प्लस आधा कोण B प्लस आधा कोण C प्लस कोण TRQ बराबर 180 धन 180। कारण लिखना है हम कौन से इसको जोड़ रहे हैं 8 और 12, 8 और 12 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत पक्षों को जोड़ने पर अब हम ये क्या करेंगे, जो हमारा कोण TPQ प्लस कोण हमारे सम्मुख कोण है TRQ बराबर ये आधा आधा वाला सब पक्षांतर कर देंगे, जुड़ जाएगा 360 माइनस आधा कॉमन ले लेंगे, ये सब पक्षांतर होकर इस तरफ जाएगा तो माइनस आधा कोण A माइनस आधा कोण D माइनस आधा कोण B माइनस आधा कोण C आ जाएगा। तो माइनस आधा को कॉमन लेकर अंदर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D आ जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 360 माइनस आधा, ये है चतुर्भुज के कुल, चतुर्भुज ABCD के कुल कोणों का योग, और ये हो जाएगा 360 माइनस आधा गुणे 360 अंश, ये कट जाएगा 180 आ जाएगा, 360 माइनस 180 अंश, और ये हमारा 15वें पे नंबर आएगा कोण TPQ प्लस कोण TRQ, TRQ बराबर है 180 अंश। सम्मुख कोणों का योगफल जो है चतुर्भुज PQRT के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश आ गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अर्थात चतुर्भुज PQRT के सम्मुख कोण संपूरक है। कहाँ से पहचाना 15वें नंबर से। सत्रहवें नंबर पर इसलिए चतुर्भुज PQRT एक चक्रीय चतुर्भुज है। कारण लिखेंगे चक्रीयता की कसौटी से। इस तरह से हमारा ये साध्य सिद्ध हो गया। हमने यहाँ पर क्या किया है, आधा कोण जो भी है लगाते हुए कोण का समद्विभाजक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल लिया और प्रत्येक जो उसमें दो कोण है वो
बड़े कोण का आधा है प्लस एक जो कोण हमने लिया हमारा साधे वाला कोण जो है उस त्रिभुज का, वो शीर्षाभिमुख कोण करके उसको बराबर किया। ऐसे ही प्रक्रिया हमने दूसरे त्रिभुज में किया है, जो ये दोनों कोण का हमने आधा ले लिया और इस कोण का हमने शीर्षाभिमुख कोण लेंगे और फिर हमने उनके संगत पक्षों को जोड़ दिया। यहाँ पर जोड़ने पर 180 दाहिने तरफ 360 हो गए और इस तरफ आधा वाले 4 कोण चतुर्भुज के बड़े कोण हैं, यानी चतुर्भुज के कोणों का योगफल कुल 180, चतुर्भुज की चारों कोणों का योगफल 360 आएगा। जिस बाहर आधा से गुणा कर देंगे तो 180 आएगा, 360 में से 180 घटा देंगे तो 180 आ जाएगा। तो ये हमारा है कोण टी पी क्यू और कोण टी आर क्यू। ये हमारे इस साधे वाले चतुर्भुज के सम्मुख कोण है जो संपूरक हो गए हैं और इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर टी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसे लिख लीजिए। थैंक यू।